हेलो एवरीवन। इस वीडियो में लोग एसआरसीसी जीपीओ में आज तक जितने भी पीएनसी के क्वेश्चंस आए उनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ईयर वाइज ब्रेकअप देख लेते हैं। इस रिसेंट ईयर में 2022 में एक क्वेश्चन आया था इस पर, 2021 में 2, 2020 में 1, 2019 में 1, 2016 में 2। ऑन एवरेज अगर आप देखो तो एक क्वेश्चन तो आया ही आया है, किसी किसी ईयर में दो क्वेश्चन भी आए हैं। ठीक है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते इस चैप्टर। आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और साथ में हम लोग रेगुलर क्विजेस भी कराते रहते हैं, तो काफ़ी आपको एडवांटेज मिलेगा। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले देखते हैं ये रिसेंट ईयर का क्वेश्चन, इस साल का क्वेश्चन ये 2022 का। इसमें कह रहा है 7 डिफरेंट कलर्ड लाइट्स आर फिक्स्ड ऑन अ मास्ट टू प्रोड्यूस सिग्नल्स बाय इल्यूमिनेटिंग देम, हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इफ एनी नंबर ऑफ लाइट्स कैन बी यूज्ड। इसमें कह रहा है 7 लाइट्स हैं L1 से लेके L7 तक। इनमें से कह रहा है एनी नंबर ऑफ लाइट्स में चाहूँ तो एक को भी यूज कर सकता हूँ, 3 लाइट्स को भी यूज कर सकता हूँ, सारे के सारे सातों लाइट्स यूज कर सकता हूँ। तो मैं कितने टाइप के सिग्नल्स जनरेट कर सकता हूँ, इसको पहले हम लोग दो मेथड से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि क्या मैं इसमें से एक भी लाइट चूज नहीं करूंगा तो वो केस इसमें इंक्लूड है क्या, नहीं है, राइट। आपको अगर सिग्नल्स जनरेट करना है तो कम से कम एक लाइट तो यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो केस तो गया कि आप एक भी लाइट यूज नहीं कर सकते। अब दूसरा केस है कि क्या ऑर्डर मैटर करेगा L1 से लेके L7 तक। ऑब्वियस सी बात है, एक सिग्नल आप सपोज कह लो L1, L2, L3, सपोज 3 लाइट्स में यूज कर रहा हूँ और L2, L1, L3, इसमें L2 पहले आया, ठीक है। तो इसका जो सिग्नल होगा ऑब्वियस सी बात है इसका सिग्नल अलग हुआ, ये जिस टाइप से कलर इसका कलर ग्रेडिंग दिखेगा उससे काफ़ी दूसरे टाइप से, दूसरा कह लो इसमें कह लो दिखेगा, राइट। सपोज यहाँ पे रेड ग्रीन येलो है और यहाँ पे येलो रेड ग्रीन है, तो इन दोनों में ऑब्वियस सी बात है अंतर है, देखने वाले को तो अंतर पता चलेगा ही दोनों में, राइट। तो ऑर्डर यहाँ पे मैटर करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहला मेथड देखते हैं, इसमें मेथड 1। तो इसके कितने तरीके हो सकते हैं आप सोचो। पहले सपोज कर लो मैं एक यूज करता हूँ, ठीक है। तो 7 में से मैं कोई एक कलर चूज करूंगा और उसको अरेंज करूंगा, तो उसके क्या तरीके होंगे, 7P1 होंगे। फिर मैं 2 यूज करूंगा तो क्या होंगे, 7P2, ठीक है। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 7C1, पहले मैं चूज करूंगा फिर अरेंज करूंगा, ठीक है। इसको लिख सकते हो 7C2 इंटू 2 फैक्टोरियल, लेकिन इसको एक डायरेक्ट P वाला यूज करते हैं, NPR का डायरेक्ट यूज करके हम लोग लिख सकते हैं, राइट। तो इसी तरीके से आप क्या करोगे, 7P7 तक जाओगे और सबको जोड़ोगे, यही आपका आंसर होगा। इसको आपको बस सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करने में 2 मेथड है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है, इसको पहले आप लिखो क्या, एनपीआर का फॉर्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए। एनपीआर क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, इसी टाइप से चलते जाओगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। अब यहाँ से क्या करोगे, इसको लिखोगे 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, इस टाइप से चलता जाएगा। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल गया, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल गया, इसी टाइप से कंटिन्यू होता जाएगा। यानी कि ऊपर का जो टर्म्स है 7, फिर 7 इंटू 6, फिर 7 इंटू 6 इंटू 5, एक एक टर्म बढ़ता चला जाएगा ऊपर, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 7 प्लस 7 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 6 इंटू 5 प्लस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 प्लस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस लास्ट में सारे का यानी कि 7 फैक्टोरियल। अच्छा, ये 7 फैक्टोरियल, ये भी 7 फैक्टोरियल है, राइट, क्योंकि इसमें एक गुना करोगे तो 7 फैक्टोरियल होगा, तो ये दोनों तो 7 फैक्टोरियल हो गए। बाकी इनको सॉल्व कर लो। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, इसको मैं राइट हैंड साइड वाले को इरेज करता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इसको करते हैं। इसको क्या लिखोगे आप, देखो 7 फैक्टोरियल तो आपको पता होना चाहिए, 7 फैक्टोरियल होता है 5040, राइट। 6 फैक्टोरियल 720 होता है, उसमें से आप 7 गुना करोगे तो क्या आएगा 4 और 504 इंटू फिर 10 कर दोगे 5040, ठीक है। तो ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, ये दोनों मिला के तो आपका होगा 10,080। अब बाकी इनको सॉल्व करके ऐड कर दो, तो ये हो गया 7 प्लस 42, फिर इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 210, फिर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 840, फिर 3 से करोगे तो क्या होगा
2520, ठीक है। फिर इसमें 2 से करो, 2 नहीं, 2 वाला तो इसमें आ चुका है, ठीक है, 2 वाला यहाँ से हो गया। तो अब इन सबको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 49 प्लस ये हो जाएगा आपका 0 और 5, 10450 प्लस 2520, इन सारे को ऐड करोगे तो 3570 3619, ठीक है। इसमें से ऐड कर दो 3619, सो 9963, सो 13,699 कौन सा ऑप्शन है, बी है, राइट। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब वो कितना लंबा कैलकुलेशन है, इसी का दूसरा मेथड देखते हैं, ये कैलकुलेशन हमें उतना ना करना पड़े, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूँ, मेथड 2 देख लेते हैं हम लोग। मैं मेथड 2 ही रिकमेंड करूँगा, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को एक्चुअली ये रिकरेंस रिलेशन पता नहीं होता। इसमें लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा सम आ रहा था 7p0 से लेके 7p1 से था, 0 नहीं था, 7p1 7p2 प्लस 7p7, राइट। ये जो सम है ये एक्चुअली रिकरेंस रिलेशन एक फॉलो करता है। क्या होता है कि एस एन अगर आप लिखो तो ये होगा n इंटू SN-1 प्लस 1, ठीक है। यानी कि अगर आपको ये n क्या है, सपोज यहाँ पे n हो जाएगा 7, तो अगर S7 आपको पता करना है तो आपको 7 इंटू S6 प्लस 1, यानी 7 पता करने के लिए आपको 6 पता होना चाहिए, 6 तक का सम, ठीक है। इसी तरीके से अगर 6 आपको पता करना है तो 5 तक का पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सबसे जो लोएस्ट लिमिट होगा S1, उसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, S1 क्या होगा, 2 होगा, राइट। S2 का मतलब क्या हुआ, S1 का मतलब क्या हुआ कि आप NP0 प्लस NP1, ठीक है, इसमें 0 इंक्लूड होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें 0 का नहीं चाहिए, लेकिन वो ठीक लास्ट में लोग घटा देंगे। तो NP0 प्लस NP1 क्या हुआ, ये भी 1 होता है और ये भी 1 होता है, तो इसीलिए S1 का जो वैल्यू आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। तो S1 का वैल्यू आपको पता है 2 है, और Sn का जो वैल्यू होता है n इंटू SN-1 प्लस 1, यानी कि अगर मुझे यहाँ से S2 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 2 इंटू पिछले वाले का सम प्लस 1, तो S2 मुझे मिल गया 5। S3 क्या होगा, पिछले वाले का सम इंटू 3, ठीक है, 3 इंटू 5 प्लस 1, दैट वुड बी 16। इसी तरीके से S4 क्या करोगे, पिछले वाले का जो सम है 16 इंटू 4 प्लस 1, दैट वुड बी 65। S5 क्या होगा, 65 इंटू 5 प्लस 1, दैट वुड बी 326। S6 क्या होगा, इसी तरीके से 326 इंटू 6 प्लस 1, तो आप सॉल्व करोगे कितना आएगा, 1957 आएगा, ठीक। और S7 होगा 1957 इंटू 7 प्लस 1, ये आ जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 4 39, तो 9 3, ये हो जाएगा 6 और 6 13,699 प्लस 1, 13,700। अच्छा, ये S7 आया, और ये इसमें मैंने आपको पहले कहा कि Sn में जो होता है 0 वाला भी इंक्लूड होता है, राइट। Sn का मतलब हुआ NP0 प्लस NP1 से लेके NPN तक का, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 7P1 7P2 से लेके 7P7 तक का। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन ये जो 7P0 नहीं है, इसमें 7P0 आपको नहीं चाहिए, लेकिन इस सब में 7P0 इंक्लूडेड है, ठीक है, ये इंक्लूडेड है 7P0। इसका मतलब इसमें से आपको एक घटाना होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, S7-1, सो दैट वुड बी 13,700 में से एक घटा दो आप तो 13,699, ठीक है। तो आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, तो आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा मेथड बेटर है। मेरे ख्याल से तो ये सेकंड मेथड बेटर है, लेकिन उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, ये रिकरेंस रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं तो फिर आप कर ही नहीं सकते अगर आपको पता नहीं है ये चीज़ तो। और ये जो पैटर्न है क्वेश्चन का, ये उतना कॉमन नहीं है, ये डायरेक्ट पैटर्न जो है, लेकिन बहुत बार एक्चुअली यूज हो जाता है। बहुत बार आपको सम करना पड़ सकता है कि आप लगातार, जैसे यहाँ से लेके आपको 3 तक का सम करना पड़ जाए, कुछ लगातार टर्म्स का सम करना पड़ सकता है। तो अगर आपको ये याद रहेगा तो एडवांटेज ही एक्चुअली, तो आप इसको रिमेंबर कर लो। और S1 2 क्यों हो रहा है तो आप समझ ही रहो,
इसको अगर आप नहीं भी याद रखोगे तो आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हो, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि एसएन जो होगा, जो करेंट नंबर ऑफ, जिसका हम पता करना चाह रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स का, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे पिछले वाले सम को और एक जोड़ देंगे, बस इस टाइप से याद रखो। ठीक है, काफ़ी टाइम हम लोगों ने इस पर बिता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। इसमें है, इस क्वेश्चन का रहता है नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन x + 5 + z = 14। अब ये काफ़ी स्टैंडर्ड पैटर्न है, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें दो केस आते हैं। पहला होता है नॉन निगेटिव इंटीग्रल का है। ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीग्रल का देख लेते हैं। नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो इस केस में जो आपका फॉर्मूला था वो n + r - 1 CR - 1 होता है। दूसरा केस होता है पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, यानी ये हो गया ग्रेटर देन 0, और ये नॉन निगेटिव था यानी 0 अब इंक्लूडेड है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो n - 1 CR - 1 होगा। तो यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पे आपको नॉन निगेटिव इंटीग्रल, यानी ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 14 n यहाँ पे हो गया 14 आपका। ठीक है, r क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसमें 3 टर्म है, राइट। तो 14 + 3 - CR - 1 यानी 3 - 1, दैट वुड बी 16C2। ये हो जाएगा 16 × 15/2, यहाँ से 8, सो दैट वुड बी 120। 120 है आपका ए ऑप्शन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। वो काफ़ी स्टैंडर्ड पैटर्न है, आपको पता होना ही चाहिए इसको। ठीक है, ये दोनों केस आपको हमेशा याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 10 डिफरेंट बुक्स ऑन अ शेल्फ सच दैट 2 पर्टिकुलर बुक्स आर ऑलवेज टुगेदर। ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है। इसमें बंडलिंग कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं, जिसको भी आपको साथ रखना है उसको एक बंडल में डाल दो। तो सपोज 10 बुक्स हैं, राइट, तो B1 B2 से लेके B3 से लेके B10 तक है। सपोज ये दोनों बुक साथ में रहेंगे, तो इसको मैंने एक बंडल में डाल दिया। ठीक है, अब इसको मैं एक यूनिट की तरह ट्रीट करूँगा। अब इसको मानूंगा कि ये एक बुक है। ठीक है, तो टोटल बुक अब कितने हो जाएंगे, यहाँ से लेके 8 और ये एक 9, तो इसको मैं अरेंज कितने तरीके से करता हूँ, 9 फैक्टोरियल। अब क्या होगा, ये इस बंडल के अंदर जो दो लोग हैं ये भी आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो 9 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये वन ऑफ द का जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपीटेड पैटर्न है ये क्वेश्चन का। तो ये आपको पता ही होना चाहिए कि जिसको भी आपको साथ रखना है, ठीक है, उसको आप एक बंडल में डाल दो और उसको एक यूनिट मान के अरेंज कर दो। फिर लास्ट में उसके बंडल के अंदर भी अरेंज करना मत भूलना, बस उसको अरेंज करके लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सपोज यहाँ 3 बुक रहता तो क्या करते आप, 3 बुक रहता तो आप यहाँ करते 8 फिर यूनिट हो जाते, राइट। तो 8 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल करते, क्योंकि बुक उस बंडल के अंदर 3 बुक्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। ये आपका GBO 2020 का क्वेश्चन है। व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ रेगुलर हेक्सागन। अगेन काफ़ी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप कर सकते हो, n × n - 3/2। या एक्चुअली आया कहाँ से, ये आया है NC2 - n। ऐसा क्यों हो रहा है, NC2 मतलब कह लो कोई भी दो आप वर्टिसेस चुन रहे हो और उसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो ये यानी हो रहा है कि डायगोनल्स प्लस साइड्स, इसमें साइड्स भी आ जाएंगे, राइट। सपोज जैसे हेक्सागन है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये 2 पॉइंट चुनता हूँ। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट चुनूंगा तो ये बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये तो डायगोनल हुआ। लेकिन सपोज मैं ये दोनों, ये और ये पॉइंट चुन लेता हूँ, तो ये तो साइड ही हो गया, राइट। ये तो हेक्सागन का साइड ही है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट चुनूंगा तो साइड ही मुझे मिल जाएगा। लेकिन ये पॉइंट चुनता हूँ और ये पॉइंट चुनता हूँ तो मुझे डायगोनल मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मुझे नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना है तो मैं कोई भी 2 पॉइंट चुनूंगा, उसमें से बस मुझे साइड घटा देना है। तो NC2 ये जो आएगा इसमें डायगोनल्स भी आ जाएंगे, साइड्स भी आ जाएंगे, बस उसमें से n घटा दूंगा, यानी साइड, ये हो गया साइड्स, तो मुझे डायगोनल्स मिल जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा डायगोनल्स। और ये इसी को अगर आप सॉल्व करोगे तो n × n - 3/2 आ जाएगा। ठीक है, ये होता है n × n - 1/2 होता है NC2। इसमें से n घटा दो तो क्या हो गया, n² - n - 2n/2, सो दैट वुड बी n² - 3n, तो n × n - 3/2।
ये मैंने इसका आपको डेरिवेशन भी बता दिया कि कैसे ये फॉर्मूला आया है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इसमें रखना है। तो n इक्वल टू हेक्सागन में क्या होगा, 6 होगा, 6 साइड्स हैं, तो 6 इंटू 6 माइनस 3 3/2, ये हो जाएगा 9, यानी बी आंसर है, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देते हैं आंसर। मैं इसको हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इसका पीडीएफ भी डालूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 150 एंड 250 विच आर डिविजिबल बाय 7। अब ये नॉट पर से परमुटेशन कम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ये आप कह लो एपी का क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है, प्रोग्रेशंस का, लेकिन ठीक है यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। इसमें क्या कह रहा है, जितने भी 7 से डिविजिबल हैं इन दोनों के बीच में, 150 से 250 के बीच में, उनका आपको सम निकालना है। तो अब 7 से डिवाइड करोगे तो सबसे इसका नियरेस्ट इंटीजर कौन सा मिलेगा आपको 150 से, तो हो जाएगा 7 2 20 21 22, राइट। 22 इंटू 7 करोगे तो 154, यानी 154 आपको सबसे छोटा नंबर मिलेगा इसके बीच में। और ये जाएगा कहाँ तक, अगर 250 से करो तो 3 4 5 5 यानी 2, ठीक है, 2 हो जाएगा 245, ये हो रहा है क्या 7 से, हाँ ये हो जाएगा सो 154 से 245, ठीक है। यहाँ तक का आपको सम करना है। तो एक तो तरीका है कि आप डायरेक्ट इसमें एपी वाला कर लो, ठीक है, लेकिन अगर आप 7 कॉमन लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 7 अगर कॉमन लोगे तो क्या होगा, 22 से लेकर के ये आपका कहाँ तक जाएगा, 7 से करोगे तो 3 और 5, ठीक है, हाँ ठीक। अब इसको आप सम कर लो, ये भी तो एपी है, ठीक है, लेकिन इसमें कॉमन डिफरेंस 1 का आ जाएगा, इसका कॉमन डिफरेंस 1 का है। तो इसको आप इसका सम कैसे निकालोगे, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म बाई नंबर ऑफ टर्म, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, 22 से लेकर 35 तक, यानी हो गया आपका 14/2 इंटू 22 प्लस 35, तो ये हो गया आपका 37 57 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 94399, ठीक है। हाँ, फिर इसमें 7 से ये भी आपको गुना करना होगा, सो 399 इंटू 7, क्या करो 400 में से 7 से गुना कर दो और 7 घटा देना, तो 2800 माइनस 7, सो दैट वुड बी 2793, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। तो ये पीएनसी का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये इसको मैंने डाल दिया, ये आपका एक्चुअली एपी का क्वेश्चन है, उसमें ये सम आप निकालते हो, राइट। तो यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला किया है, एनी नंबर ऑफ टर्म्स इनटू, ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, तो वहाँ से ये निकाल दिया, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका 2016 का क्वेश्चन। n persons stand on the circumference of a circle at distinct points. Each possible pair of persons not standing next to each other sings a 2-minute song, one pair after the other. If the total time taken for singing is 28 minutes, what is n? ठीक है, अब ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत सारे लोग गलत कर सकते हैं इसमें। इसमें क्या कह रहा है कि सपोज एक सर्कल है, इसमें n पर्सन्स खड़े, ठीक है। ईच पॉसिबल पेयर ऑफ पर्सन्स नॉट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर सिंग्स अ 2-minute सॉन्ग, वन पेयर आफ्टर द अदर। इफ द टोटल टाइम टेकन फॉर सिंगिंग इज 28 मिनट, देन व्हाट इज n? इसमें क्या कर रहा है, कोई भी पर्सन को आप पकड़ लो रैंडमली, सपोज कह लो मैं इस पर्सन को लेता हूँ, ठीक है, और तो कह रहा है किसी भी पर्सन का एक पेयर बनता है, वो अपने अगल बगल वाले के साथ पेयर नहीं बनाएगा, ठीक है, और बाकी के साथ मिलके वो पेयर बनाएगा, और ऐसे पेयर्स 28 मिनट तक टोटल गाना गाते हैं, ठीक है। लेकिन हर एक जो पेयर है वो 2 मिनट का सॉन्ग गाता है, तो टोटल 28 मिनट। सबसे पहले तो नंबर ऑफ पेयर्स कितना हो जाएगा, अगर हर एक पेयर 2 मिनट का सॉन्ग करता है और टोटल 28 मिनट है, इसका मतलब पेयर कितना होगा 28/2, सो टोटल पेयर्स तो 14 मिल गया हमें, ठीक है। अब नंबर ऑफ पेयर्स आएगा कितना, यहाँ से आप सोचो, तो एक पर्सन पे जब आप फोकस करते हो तो वो कितने के साथ पेयर बना सकता है, आप सोचो इसके साथ तो वो बनाएगा नहीं, इसके साथ तो बनाएगा नहीं, खुद के साथ तो बनाएगा नहीं, ठीक है। तो अगर n है ऐसे तो n-3 होगा, राइट, एक पर्सन के लिए n-3, टोटल है n
तो n इंटू एन माइनस थ्री, लेकिन बाई 2 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सपोज इस पर्सन को मैं चुनता हूँ और इसको चुनता हूँ, ठीक है, तो जब मैं इसके लिए काउंट कर रहा हूँ तो भी इसको काउंट करूँगा, जब इसके लिए आऊँगा तो मैं फिर से इसको काउंट करूँगा, राइट। तो पेयर तो या तो इन दोनों को यहाँ इसके लिए काउंट कर लो या तो इसके साथ काउंट कर लो, तो ये पेयर दो बार काउंट होगा, हर एक पेयर दो बार काउंट हो जाएगा अगर आप इतने भी छोड़ दोगे तो, ठीक है। इसीलिए नंबर ऑफ पेयर जो है n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू होगा, ठीक है। और यही जो बराबर है आपका 14 के। बस इसको सॉल्व करना है आपको, n का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, n इंटू एन माइनस थ्री इक्वल टू 28, ठीक है। अब इसको आप क्वाड्रेटिक में सॉल्व करने के बजाय इसको आप देखो कि आप इसको कैसे फैक्टराइज कर सकते हो। तो 28 को आप क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 4, राइट। और ये सेटिस्फाई करेगा, n अगर आप 7 डाल दोगे तो 7 माइनस 3 4 हो जाएगा, ठीक है। तो n इक्वल टू आपका 7 आंसर है। ये आंसर हो गया बी। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप इसको अगर नहीं समझोगे तो गलत होने के चांसेस रहेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे n इंटू एन माइनस थ्री मैंने क्यों किया, ठीक है। कोई भी पर्सन को मैं चुनता हूँ तो इसमें कह रहा है कि अपने अगल बगल वाले के साथ तो पेयर नहीं बनाएगा वो, ठीक है, और बाकी सबके साथ पेयर बनाएगा। तो कोई भी पर्सन अपन खुद से तो पेयर नहीं बनाएगा, तो एक तो वहाँ पे गया, ठीक, फिर अपने दोनों साइड वाले से पेयर नहीं बनाएगा तो 2 यहाँ पे चला गया। तो हर एक पर्सन के लिए n माइनस थ्री ऑप्शन है, ठीक। तो ऐसे कितने पर्सन है, n पर्सन है टोटल। लेकिन क्या कर रहे हो आप, जब एक पेयर एक आदमी पे के लिए जब आप काउंट कर रहे हो तो जो पेयर बना रहे हो उस पेयर को आप दोबारा काउंट कर लोगे जब आप दूसरे आदमी के पास जाओगे, ठीक है। जैसे ये इन दोनों के केस में जब मैं इसके लिए काउंट कर रहा हूँ तो इसको तो मैं ले ही ले रहा हूँ पेयर में, ठीक है। लेकिन जब इसके लिए जाऊँगा तो फिर से ये पेयर रिपीट हो जाएगा, ये वाला x और y अगर मान लो तो, ठीक है। जब x के लिए काउंट कर रहे हैं तो x बाई एक पेयर माना मैंने, जब y के लिए गए तो फिर से x बाई को एक पेयर मान लिया, ठीक है। तो क्यों रिपीट करना है, कोई सेंस नहीं इस बात का, ठीक है। तो n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू ये टोटल पेयर्स हैं और इसी के बराबर है आपका 14। अच्छा यहाँ पे 28 ही बहुत लोग 28 ही करते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 2 मिनट का सॉन्ग है तो 28 बाई 2 टोटल 14 पेयर्स ऐसे हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देयर आर 6 बॉक्सेस नंबर्ड 1 2 3 4 5 6, ईच बॉक्स इज टू बी फिल्ड विद आइदर रेड और ग्रीन balls in such a way that at least one box containing green balls are consecutively numbered. The total number of days in which this can be done. ओके अच्छा, ये भी तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको क्या कह रहा है कि 6 बॉक्सेस हैं, सपोज कह लो 1 2 3 4 5 6। इसमें कह रहा है कि हर एक बॉक्स में आप या तो रेड डालोगे या तो ग्रीन बॉल्स डालोगे, इस तरीके से डालोगे कि एटलीस्ट वन बॉक्स जो होगा जो जिसमें ग्रीन बॉल्स हैं वो कंसिक्यूटिवली नंबर्ड होने चाहिए। यानी कि सपोज इसमें मैं ग्रीन बॉल डालता हूँ, ठीक है, और किसी में नहीं डालता तो भी फाइन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, एटलीस्ट कम से कम एक बॉक्स में तो होना ही चाहिए ग्रीन बॉल जो कि कंसिक्यूटिवली नंबर्ड है। यानी कि सपोज इसमें मैं ग्रीन डालता हूँ और इसमें ग्रीन डालता हूँ तो भी चलेगा, दो कंसिक्यूटिव है इसमें ग्रीन है, ठीक है। इसमें डालता हूं और इसमें डालता हूं और इधर भी है तो भी चलेगा, कम से कम 2 केस में तो होना ही चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले सिंगल वाला लेते हैं, सिर्फ एक को भी करेंगे तो भी चलेगा, राइट। तो सपोज 1 में मैंने डाला, 2 में डाला, एक केस 3 में डाला, इस टाइप से टोटल 6 केसेस बनेंगे, राइट, जिसमें हम लोग डाल सकते हैं ग्रीन बॉल। फिर क्या होगा, 1 2 2 का पेयर बनाते हैं इस बार, 2 3, इस टाइप से करोगे कितना पेयर बनेगा, 5, ठीक है। कंसिक्यूटिव में कितने करोगे, कंसिक्यूटिव पेयर बनाओगे तो 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ठीक। फिर अगर आपको 3, सपोज आप 3 डब्बे में ग्रीन बॉल डालते हो तो 3 डब्बे में कैसे करोगे, 1 2 3 2 3 4, यानी कि ये फिर से घट जाएगा 4। फिर 4 में करोगे तो ये 3 आ जाएगा, 3 में करोगे तो नहीं सॉरी 5 में करोगे तो ये 2 आ जाएगा, फिर 6 का 6 ले लोगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि सारे में सारे आपने डाल दिए ग्रीन बॉल, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना, आपको बस इनका सम करना है 6 से लेके 1 तक का, 6 + 5 + लेके 1 तक का। ये तो फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, राइट। या ऐसे भी जोड़ सकते हो तो काफ़ी सिंपल सा है, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 21, ठीक है, सी आंसर। या ऐसे लिख सकते हो 6 इंटू n + 1 यानी 7/2, यहाँ से 3 21, दैट वुड बी सी, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये भी क्वेश्चन ठीक था, यानी लास्ट के दोनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे।
और इसमें अगर आप अच्छे से नहीं समझोगे तो आपको छोड़ना पड़ जाएगा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई थिंक अप्रॉक्स 7 क्वेश्चंस थे, 6 to 7 क्वेश्चंस हमने सारे डिस्कस कर लिए। इसका पीडीएफ मैं इसी फॉर्म में डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।